discuss topic 4.3 from the new version of the grade 9 physics textbook. कभी आपने गौर किया है कि जब आप दरवाजा खोलते हैं तो फोर्स सिर्फ चीजों को आगे या पीछे ही नहीं ले जाती, बल्कि उन्हें घुमाती भी है। अगर आप वाटर टैप बंद करते हैं तो आप फोर्स के एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं जिसको टर्निंग इफेक्ट कहते हैं। लेट्स डिस्कस दिस इन डिटेल। फर्स्ट पैराग्राफ में कहा गया कि नेट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की लीनियर मोशन यानी मोशन विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को चेंज कर सकती है, लेकिन एक्सेलरेशन की वजह से इस ऑब्जेक्ट को घुमा भी सकती है। इसलिए फोर्स के रोटेशनल इफेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। जब एक रिजिड बॉडी रोटेट करती है तो उसके तमाम पार्टिकल्स मखसूस सर्कुलर पाथ्स में घूमते हैं। ये सर्कुलर पाथ्स एक जैसे सेंटर्स के गर्द होते हैं और इन तमाम सेंटर्स को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन को एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक फैन को देखें तो उसके ब्लेड्स के हर पॉइंट की हरकत सर्कुलर होती है। हर पॉइंट का अपना एक फिक्स्ड सर्कल होता है, लेकिन तमाम सर्कल्स की सेंटर्स एक ही लाइन पर होते हैं जो कि फैन के मोटर के अंदर मौजूद होती है। यही लाइन उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाती है। ये एक्टिविटी 4.1 आप रीड कर सकते हैं। मैं इसको इन शॉर्ट एक एग्जाम्पल से समराइज कर देता हूं। एक दरवाजे की एग्जाम्पल लें। अगर आप दरवाजे को हिंजेस मतलब कि जहां जोड़ होता है इसके करीब धकेलें तो ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसे डोर के हैंडल से धकेलें तो कम फोर्स में भी ज्यादा टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा, क्योंकि फोर्स का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ज्यादा है। उसी तरह टर्निंग इफेक्ट तब ज्यादा होता है जब फोर्स ज्यादा हो या जब फोर्स ज्यादा डिस्टेंस पर अप्लाई हो। यहां पर येलो बॉक्सेस में कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, इन्हें पढ़ते हैं। जिस लाइन पर कोई फोर्स लगाई जाती है उसे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स कहा जाता है, यानी ये वो इमेजिनरी लाइन होती है जिसके साथ फोर्स का डायरेक्शन होता है। जब हम रोटेशन की बात करते हैं तो फोर्स का टर्निंग इफेक्ट उसके मोमेंट आर्म पर भी डिपेंड होता है। मोमेंट आर्म वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान होता है। उसे मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स या सिर्फ मोमेंट आर्म कहते हैं।